चलो देखते हैं अपन प्रश्न वाली 2.2। प्रत्येक बहुपद के लिए p कोष्टक के अंदर 0, p कोष्टक के अंदर 1 और p कोष्टक के अंदर 2 ज्ञात कीजिए ना। ये जो मान दिए गए अपने को 0, 1 और 2, ये जो सवाल अपने पास है बहुपद समीकरण जो है इसके अंदर इनका मान हमें क्या करना है, रखना है। किसके स्थान पे रखना है? जैसे ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है अपने t दे रखा है, इसमें x दे रखा है और इसमें भी x दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि यदि t है तो t बराबर भी एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। फिर अपन इसी को क्या करेंगे, x के बराबर मान लेंगे कि जैसे ये px है इसमें, तो अपन इस 0 इस 1 को क्या मारेंगे, x के बराबर मान लेंगे। फिर इस 2 को भी क्या करेंगे, x के बराबर मान लेंगे। मतलब क्या है कि अगर सवाल जो है अपना उसके अंदर आपका x आ जाए, t आ जाए, y आ जाए, तो ये जो 3 मान है आपके पास 0, 1 और 2, उसके बराबर अपने को मानना है। किसके बराबर? x हो चाहे y हो चाहे z हो या t हो या c हो, जो भी हो उसके बराबर अपन क्या करेंगे, इसको रख देंगे। सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन क्रमांक 2 है, दिया है आपका, ये दे रखा है pt। अब ये t, ये जो कोष्टक के अंदर जो चर दे रखा है, अब चर अपने पास क्या आ गया, t आ गया। तो अपन ये 0, 1 और 2 है, इसको अपन t के बराबर रख लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है। pt 2 प्लस टी प्लस 2t की घात 2 माइनस टी की घात 3। अब हमें क्या करना है कि ये 3 मान है, सबसे पहले अपन 0 रखेंगे। तो t के बराबर, t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे अपन रखने हैं t, ये आपका 0 बराबर 2 प्लस ये t है भैया, तो t के बराबर 0 रख देंगे, गुणित ये t है तो यहाँ t की 0 और इसकी घात 2 लगी है, मतलब 0 की घात 2 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना 0 की घात 2 से, माइनस यहाँ भी t और यहाँ की घात भी 0 और इसकी घात कितनी है, 3 है। तो ये हो जाएगा आपका p0 बराबर 2 प्लस, अब ये देखो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 की घात 2 मतलब 0, तो गुणित में क्या आ जाएगा आपका 0 माइनस ये 0, p बराबर p कोष्टक के अंदर 0, 2 प्लस, अब देखो ये 0 है इसी आपका, 0 का गुणा अगर अपन 2 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 है, तो यहाँ पे आपका 0 प्लस 0 माइनस 0, तो अपने पास जो आंसर बचेगा 0 तो सब खत्म हो गए, तो अपने पास जो बचेगा p0 बराबर कितना बच गया 2। तो हमने जब t बराबर 0 रखा क्या करा, जब हमने t के बराबर में 0 रखा तो आंसर क्या आया अपना 2। इसी प्रकार ये आपका एक बार था, ये दूसरा मान जो रखेंगे अपन t बराबर 1 रखने पर, t बराबर 1 रखने पर, अब दूसरी बार अपन क्या कर रहे भैया, 1 रख रहे, इसी समीकरण को लेना है अभी फिलहाल तो, है ना। तो दूसरे वाले में एक बार अपने को 0 रखा, एक बार अपने को 1 रखना है, तो p ये आपका t है बराबर है आपका 2 समीकरण 2 प्लस टी प्लस 2t की घात 2 माइनस टी की घात 3। अपने को पता है किसके स्थान पर रखना है, t की जगह रखना है, तो t बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये 2 ऐसा ही रहेगा प्लस t का मान 1 प्लस 2 गुणित t के स्थान पे आप रख दोगे 1 माइनस t के स्थान पे 1 और इसकी घात कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। ये आ जाएगा p कोष्टक के अंदर 1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस ये 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 2 को अपन 2 बार लिख के जब गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 2, माइनस 1 की घात 3 मतलब 1 को अपन 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका p कोष्टक के अंदर 1। अब यहाँ से ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
अपने पास +2 बचेगा और यहाँ का +2 बचेगा, तो ये दोनों हो जाएंगे +2 दोनों प्लस के, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 4 आ गया। ये अपन ने रख दिया। तीसरा मान क्या है अपने को, ये रखना अपने पास p बराबर 2 है ना, t बराबर 2 रख रहे ना, तो t बराबर अब अपने कितना रखना है 2 रखने पर, t बराबर 2 समीकरण वही रहेगा आपका, p कोष्टक के अंदर t प्लस 2 प्लस t प्लस 2t की घात 2 माइनस t की घात 3। फिर वही बात, जहाँ t रहेगा वहां पे अपने को क्या रखना है 2 रखना है, तो यह p बराबर 2 का मान रख के निकालेंगे, तो 2 रखा अपन ने बराबर 2 प्लस 2 t के स्थान पे, ये 2 इंटू ये t और t का मान कितना 2 और इसकी घात कितनी है 2 माइनस 2 और इसकी घात कितनी है 3। ये t था, इसके स्थान पे अपन ने कितना रखा 2। ये हो जाएगा आपका, ये 2 रहेगा बराबर 2 प्लस ये भी 2 आ जाएगा प्लस ये 2 रहेगा और 2 की घात 2 मतलब 2 की घात 2, तो 2 गुणित 2 बराबर कितना आ गया, तो गुणित में 4 माइनस 2 की घात 3 मतलब 1 2 और बढ़ जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो अब माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास में 8। अब प्लस माइनस के जोड़ घटाव कर लो। अब जोड़ घटाव जब अपन करेंगे तो एक बार और इसको p ब्रिकेट के अंदर 2, ये आपका 2 प्लस ये 2, ये गुणा वाला है, इसको हल करेंगे, पहले 4 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल बेटा, तो अपने पास जो बचेगा p कोष्टक के अंदर 2 बराबर 2 और 2 कितना आ गया आपका 4। तो हमारे पास एक बार जब हमने t बराबर 0 रखा तो एक बार आंसर आया आपका 2, फिर दूसरी बार t बराबर 1 रखा तो आंसर आया 4, फिर तीसरी बार, ये तीसरा मान है, तीसरी बार जब t बराबर 2 रखा तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया 4। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत है? अतः अभिष्ट बहुपद के मान आपको मान 2, 4 और 4 होंगे। क्लियर? इसका तीसरा देखते हैं अपन अब, है ना। तीसरा वाला ये आपका हल बराबर ज्ञात है, दिया है अपने पास जो समीकरण दे रखा है, ये बहुपद दे रखा है, ये अपन लिख लेते हैं px बराबर x की घात 3। अब इस वाले क्वेश्चन पहले, ये जो दूसरा क्वेश्चन था इसमें t था, चर राशि कौन सी थी अपनी t थी, यहाँ चर क्या हो गया आपका चेंज हो गया, तो आप जो ये 3 मान है कौन से, ये 0 1 और 2, अब अपन इनको x के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे? x के बराबर। तो यहाँ से आपका x बराबर, ये पहली फर्स्ट मान रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, तो p कोष्टक के अंदर x है तो x के स्थान पे 0 रख दो, फिर बराबर x के स्थान पे फिर 0 रख दो और इसकी घात कितनी है 3, तो p बराबर 0 बराबर क्या आ गया आपको, आप 0 आंसर आया आपका, है ना। सेकेंड बार अब कितना रखना अपने को, अब 1 रखना है, तो x बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर 1 रखने पर, बहुपद का समीकरण यही रहेगा ना, px बराबर x की घात 3। अब x के बराबर अपन क्या रख रहे हैं भैया 1, तो यहाँ x के स्थान पे 1 लिखो आप कोष्टक में, फिर ये x है इसकी घात 3 है तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और इसकी घात कितनी लगा देंगे 3,
तो ये जब आएगा x कोष्टक के अंदर 1 बराबर 1 की घात 3, मतलब 1 को अपन 3 बार लिख के जब गुणा करेंगे तो अपना आंसर आएगा वो कितना आएगा आंसर 3 आएगा। 1 आएगा, अरे 1 आएगा भैया। 1 का गुणा कितनी भी बार करो आप आंसर 1 ही आएगा। 1 का गुणा 1 में किया तो कितना आया, फिर इसी 1 का गुणा इसमें किया तो कितना आया, वेरी गुड। तो अपना आंसर 1 को अपन कितनी भी बार लिख के जब गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपना 1। क्या बार बार भूल जाते हो? दिमाग में ये रखो कि घात कितनी लगी है उसको उतनी बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो, तो बस ये ना। और 1 को तो पता चल ही गया होगा 1 क्या है आपका। 1 को तो कितनी भी बार लिखो आंसर 1 ही आना है भाई। 2 मान रख दिए अपन ने। अब अपन तीसरी बार जो रख रहे हैं x बराबर 2, x बराबर 2 रखने पर समीकरण आपका यही है px x की घात 3। तो x के जगह अपन क्या रख रहे हैं भैया, 2 रख रहे हैं। तो p कोष्टक के अंदर 2 और 2 की घात 3। अब कितना आंसर आएगा, 2 की घात 3 है, मतलब अपने को 2 को 3 बार लिख के ने क्या करना पड़ेगा, गुणा। ऐसा कर लो, p कोष्टक के अंदर 2, 2 की घात 3 है ना, तो 2 को 3 बार लिख लो। अब आपको पता चल जाएगा कि आंसर कितना। अगर आप यूं तो डायरेक्ट कितना करते, 3 दूनी 6 भाई। ये 2 2 की घात कितनी लगी है 3, तो तुम क्या करते हैं कि 2 की घात 3 मतलब 6। ऐसा नहीं होता, ये जो घात लगी है ना इसका मतलब ये है कि ये 2 जो है ये आपका 3 बार है। कितनी बार है, तो 2 को 3 बार लिख के ने गुणा करना है। तो 2 का गुणा 2 में किया तो कितना आ गया, ये 4 आ गया। इस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना, 8। समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो अपने पास p बराबर x के स्थान पे जब हमने 2 रखा तो हमारे पास आंसर क्या आया भैया, 8। अतः अभिष्ट बहुपद के मान एक बार अपने 0 आया, एक आया और 8 होंगे। अतः अभिष्ट बहुपद के मान 0, 1 और माइनस 8 होंगे। एक तो ये आ गया आपका, है ना, और एक आ गया आपका ये 8। 3 मान हो गए ना, 0, 1 और 8।